10th की लड़कियां अपने 5वें अध्याय का आप लघु वाले प्रश्न के उत्तर में लिखवा रही हूँ, समझा रही हूँ। आप अपनी किताब में प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, मौसम संकेतों से क्या आशय है? 82 पर है इसका आंसर। फिर उसके बाद में मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु मौसम सूचनाएं कैसे एकत्रित की जाती है? अभी मैं आंसर बताती हूँ। अगला प्रश्न बेटा, मौसम मानचित्र में मौसम दशाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है? और दिए गए वायु मापन संकेत चिन्हों को पहचानिए व उनका नाम व वेग लिखिए। अब आप आंसर लिखिए बेटा। अरे प्रश्न पहला देखो बेटा, लघु का पहला प्रश्न, मौसम मानचित्र से क्या तात्पर्य है? अब आपका प्रश्न है बेटा, आंसर देखिए। ऐसे मानचित्र जिसमें पृथ्वी के किसी भूभाग पर घटित मौसम संबंधी विभिन्न दशाओं जैसे तापमान की मात्रा, वायु दाब, वर्षा की मात्रा, पवन की दिशा व दशा और वेग, मेघा आच्छादन, मेघ यानी काले बादल आदि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मौसम संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, मौसम मानचित्र कहते हैं। अगला प्रश्न बेटा आपका जो है वो नोट करना। मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु मौसमी सूचनाएं। आपका लघु का दूसरे प्रश्न का उत्तर बेटा, मौसम मानचित्र तैयार करने के लिए मौसमी दशाओं और तत्वों का निरीक्षण एवं अभिलेखन का कार्य देश की वेधशालाओं द्वारा प्रातः 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जाता है। अगला प्रश्न बेटा, मौसम संकेतों से क्या आशय है? देश की प्रक्षणशालाओं से जहां मौसम की जानकारी ली जाती है बेटा, उससे प्रक्षणशालाओं से प्राप्त मौसम तत्वों की सूचनाओं को मानचित्रों पर अंकों, चिन्हों या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये अंक, चिन्ह या प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होते हैं। संसार के सभी देशों में इनका समान अर्थों में प्रयोग होता है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत कहा जाता है। इन संकेतों को सन 1935 ईस्वी में वारसा, इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संघ द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी बेटा। अब उसके बाद में ये आपके लघु के प्रश्न हो चुके हैं। अब आपका अगला प्रश्न जो है बेटा वो अपनी किताब में देखें। दिए गए वायु मापन संकेत चिन्हों को पहचानिए और वह इनके नाम व वेग लिखिए। अब ये आपको जैसे पहला दिया है, ये काय का निशान है बेटा? ये शांत वायु का निशान है बेटा। फिर इसी तरह से सेकंड वाला आप अपनी किताब में देखो, इसका वेग भी लिखना है बेटा हमें। दूसरा जो चिन्ह दिया है वो आपको यहाँ देखना है, पेज नंबर इस पर आ जाइए बेटा। ये देखिए यहाँ पर ये 2 लाइनें हैं। ये चिन्ह आपका काय का है? देखिए ये चिन्ह जो है धीर समीर का है। इसका वेग कितना होता है? 8 से 12। इसमें प्रभाव, टहनियाँ एवं पत्तियाँ सदा हिलती हैं, झंडा धीरे धीरे लहराता है। तो आपको नाम लिखना है बेटा धीर समीर। कहाँ लिखेंगे आप? समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ लिखना है आपको धीर समीर। इसी तरह से तीसरा, 5वां, चौथा आपको इनके नाम लिखना है। ये सारी चीज़ें आप कहाँ से देखेंगी? ये आपके वायु मापन संकेतों पर ये सारे दिए हुए हैं बेटा। इसमें से देख के आपको लिखना है, समझना है और याद करना है। अब उसके बाद देखो आप, ये आपके प्रश्न हो गए। फिर उसके बाद बेटा नीचे जो है आपका लघु दिए गए समतापी रेखाओं द्वारा निर्मित वायुमंडलीय दशाओं को पहचान कर लिखिए। अब ये है चक्रवात। पहला ये चक्रवात है बेटा और दूसरा क्या है? प्रतिचक्रवात। ये दोनों आपको यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ये देखिए यहाँ पर आपकी किताब में ये बने हुए हैं। ये देखिए चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, ये सिर्फ आपको यहाँ पर नाम लिखना है। अगला प्रश्न आपका है बेटा,
मौसम मानचित्र से प्राप्त पूर्वानुमान कहाँ अत्यधिक उपयोगी है? मौसम मानचित्र का महत्व लिखिए। ये बेटा मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। उसके बाद में है निम्न मौसमी दशाओं को स्पष्ट करते हुए संकेत बनाइए। ये देखो, अब पहला आपका पूछा है कोहरा, ओला, संपूर्ण मेघा आच्छादन, हिम और वर्षा। और ये चिन्ह आपको, ये देखिए यहाँ पर जो कल मैंने आपको बताए थे, ये देखिए, ये यहाँ पर ये सारे चिन्ह दिए हैं। जैसे कोहरा, कोहरे में कितनी लाइन खींची हुई होती है? 3। ये कोहरे में बनाना आपको। हिम, ये वाला चिन्ह है बेटा, देखो ये एग्ज़ाम में आपके आते हैं और इसके 5 नंबर मिलते हैं। कोहरे में आपको 3 लाइन, ओले में आपको ट्रैंकल, संपूर्ण मेघा आच्छादन, संपूर्ण मेघा आच्छादन यानी काले बादल, गोला बनाना है बेटा आपको। ये देखिए हिम, हिम में आपको स्टार बनाना है 6 लाइनों वाला, और वर्षा में गोला। अब ये संपूर्ण मेघा आच्छादन यानी बादल, पूरे बादल, ये देखिए यहाँ देखिए आप, संपूर्ण मेघा आच्छादन, पूरे बादल क्या हैं? काले हैं। ये सूर्य का प्रकाश। ये चिन्ह आपको याद करना है बेटा। अब उसके बाद आपको ये प्रश्न उत्तर मैंने करवा दिए हैं। आप बहुत सुकून से इसके प्रश्न के उत्तर लिखें, याद करें, और अगर जो चीज़ समझ में नहीं आती तो आपको ये नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं।